सॉल्व पेपर 15 अक्टूबर 2017 यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए है। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं तथा परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे है, यानी 2 घंटे 30 मिनट। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित तथा गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। इस परीक्षा पुस्तिका के 5 भाग है। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रश्न 1 से 30 तक। भाग 2 भाषा, जिसमें हिंदी आएगा 31 से 60। भाग 3 जिसमें आपके सेकंड भाषा रहेगा अंग्रेजी या संस्कृत, जो कि 61 से 90 तक। भाग 4 गणित, जो कि 91 से 120 तक। भाग 5 आपके पर्यावरण, जो कि 121 से 150 के बीच में है। तो भाग 5 पर्यावरण के हैं 121 से 150 तक। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थार्नडाइक महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर महोदय ने किया है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल महोदय थे। कैटल महोदय। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मक के सुधार हेतु। गोलमैन निम्न में किससे संबंधित हैं? गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। निम्न में कौन से भिन्न है? ड्राइव यानी रिडक्शन सिद्धांत से भिन्न है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो इसका न्यूनतम स्तर ज्ञान है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो ऊर्ध्व अधिगम यानी अंतरण का। निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। बाकी सभी हैं प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है यह सिद्धांत। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? जुंग महोदय ने। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के कारण हैं, तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो द्रुतगामी विकास का नियम। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेसल महोदय ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मैकडोगनल महोदय ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है रास का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन से सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया नियम। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने किया है। स्पीयरमैन ने किया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का समग्र सिद्धांत हल महोदय का ये सही नहीं है। बाकी सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक महोदय का सही। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत B.F. स्किनर महोदय का सही। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव महोदय का ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये गलत है।
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो योम क्रो महोदय का। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में किस अवस्था से है? तो मध्य किशोर अवस्था से है। इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्डन महोदय। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया है? क्रेस्मर महोदय ने। और सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो महोदय का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो मध्य किशोर अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 30 बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन कंप्लीट। भाग सेकेंड भाषा हिंदी। निमिष शब्द का पर्याय है क्षण। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य है भाववाच्य। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निष्कपट शब्द का निकपट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित। सात ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सलजम वाले सा का उच्चारण तालु। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अति। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग अति। उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का पर्वत की पास की भूमि जो होती है उसी को बोलते हैं उपत्यका। ड का उच्चारण स्थान है नासिक और सलजम वाली सा का उच्चारण स्थान है तालु। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है परिणाम बोधक? परिमाण बोधक है 4 गज मलमल में विशेषण। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप शीर्ष। चौराहा शब्द में समास है दिगु। आँख की किरकिरी होना कष्टदायक होना। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो आशुपाषाण है। आशुपाषाण है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग है तो कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप। कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति है जगनिक महोदय का। 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। निम्नलिखित में किस देश की हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ये है मॉरिशस देश है। सूर्य सागर किस भाषा की रचना है? वज्र की। सूर्य सागर वज्र भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? मानक भाषा। निम्नलिखित में कौन सा रासो आलह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित सही विकल्प छाटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ थे, वहाँ से यहाँ घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के महीने को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि चरत
बिक्कने चारिक है बिच्छु को घुमकड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया। पूरब में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदुनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपनी वस्तु तक का त्याग कर दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी के प्रयत्न से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। 56 नंबर का क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़ प्रत्यय है घुमक्कड़ शब्द में। क्वेश्चन नंबर 57 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था, वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है स्वच्छंद में। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वैदिक धर्म का अर्थ है इसका। पार्ट 3 जिसमें अंग्रेजी या संस्कृत करना होगा तो दोनों का पार्ट का अलग अलग बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा। भाग 4 क्वेश्चन नंबर 91, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 12। 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या है? 92 का ऑप्शन राइट है 3, यानी कि √2 + √5 ब्रैकेट में। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था लाप्लास महोदय को था। क्वेश्चन नंबर 94, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या है ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे 100। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन गलत है यहाँ। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई का कोई निश्चित मान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाई एक वृत्त, परिधि, व्यास से दर्शाते हैं, इसलिए ये ज्ञात नहीं हो पाता कि परिधि या व्यास परिमेय है या अथवा अपरिमेय। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या है? तो ऑप्शन 3 यानी 2 है। क्वेश्चन नंबर 97, 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, तो 4 होगा। 378 × 236 × 459 × 312 गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। दो संख्याओं के महत्तम समाप्तवर्तक वक्र लघुत्तम समाप्तवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी 24, यानी कि ऑप्शन यानी कि 24। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 × 4 उतारा तथा नीचे दर्शाए के अनुसार हल किया। तो हल किया है 2, फिर 27 × 4 108। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने कहकर 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। कि ऑप्शन 4 यहाँ राइट होगा। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा। उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए उसे पूछ के। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे 33% सही 1/3% हानि होगा। 33 सही 1/3%। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत है 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर 3 है, किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा? 200 मीटर स्क्वायर होगा। यदि संख्या 604 यदि संख्या 604 फिर खाली स्थान पे 6 है। 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान पे कौन का पूर्णांक आएगा? तो यहाँ पे आएगा 5। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय
गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुज थे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं कौन सी? 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या है? तो 17-1, यानी कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं? तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तथा 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक का रंग होगा? ऑप्शन 4 यानी 54। 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक का रंग होगा? तो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक। यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक। क्वेश्चन नंबर 107 है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है या संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 444 होगी। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या 2 या 3 या 4 है यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है? 444। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। 540 अंश। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? 21 मीटर। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में पूरा कर देगा अकेले। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। निम्न में कौन सा सत्य है? त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। निम्न में कौन सा सत्य है? सत्य कथन है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 त्रिभुज ABC के बराबर है। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा 5/36। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है 23। किसी आयतचित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है उस वर्ग की बारंबारता। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना चाहिए। सही। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। सही। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों को अपने अर्थ बनाने देना चाहिए। सही। 2 कोण पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है। दोनों कोण होंगे तो 25 अंश और 65 अंश। 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेष फल कितना आएगा? 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर 4 आएगा। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। किसी विद्यार्थी में से निम्न में क्या आंकना चाहिए? अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अधिकतम और न्यूनतम परीक्षण का अंतर कहलाता है परिसर और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। भाग 5 पर्यावरण। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा नियम पारित किया गया था वर्ष 1972।
क्वेश्चन नंबर 124, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। कि देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो संयुक्त संघ रूस, पूर्व सोवियत संघ रूस जिसको कहते हैं। और ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन 1। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह सत्य नहीं है। जबकि बाकी सही है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। द ऑर्गन ऑफ स्पेस प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा है 23.5 अंश दक्षिण यानी साउथ, इसको दक्षिण बोलते हैं, साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर। निम्नलिखित में पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? अल्ट्रावायलेट ए, UVA। निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक। निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। WWF से आशा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक सागरी ज्वालामुखी जो स्थित है अंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। घास भूमि क्षेत्र की पर्यटन की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है क्षोभमंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये हो गए 150 क्वेश्चन यूपी टेट।